दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए विषय पर्यावरण कक्षा 6 संपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये प्रश्न पत्र पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर बनाया गया है। पिछली बार सेम इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर यह प्रश्न पत्र आया था, तो सेम इसी प्रकार से आने के पूरे चांसेस हैं। आप लोग इसको तैयार करके अवश्य जाएँ। आइए देखते हैं। समय आपका 2 घंटे, पूर्णांक 50 का है। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय है, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, प्रदूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बच्चों हैजा। प्रदूषित जल पीने से हैजा होता है। और खा क्वेश्चन है, जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो जापान में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। सा ऑप्शन सही है। गा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है बच्चों प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की बात करेगा तो प्रधानमंत्री होगा, और राजकीय आपदा प्रबंधन बात करेगा तो मुख्यमंत्री होता है। सेकंड नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे अगर आप अच्छे से फिल करते हैं तो। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या बढ़ने से सुविधाओं में कमी हो जाती है। यहाँ पे लिख देना सुविधाओं, मैं बोले दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, सुविधाओं में कमी होने लगती है। खा क्वेश्चन है, पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं। यहाँ पे आपको सीमित लिखना है, सीमित मात्रा में होते हैं। गा क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों को डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक, तो इसमें आप यहाँ पे डस्टबिन रख सकते हो। ठीक। घा क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे लिख देना चंदौली, चंदौली, और ब्रैकेट में आप उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है, क्योंकि बर्फ जो होती है वो जल का ठोस रूप होती है, तो यहाँ पे ठोस लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। ये 4 नंबर में है और ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। का क्वेश्चन है, नदी भूमिगत जल का स्रोत है। तो नदी जो है वो भूमिगत जल का स्रोत नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। खा है, सागौन इमारती लकड़ी है। तो ये बिल्कुल सही है। सिनकोना से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है, ये भी सही है। मनुष्य पर्यावरण का अंग नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि मनुष्य भी पर्यावरण का अंग होता है। तो ये 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न आपको मिलान करना है, सही जोड़े बनाइए, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। खंड का से खंड खा को मिलाना है। तो इसमें देखो, भूकंप को कहाँ मिलाओगे? तो भूकंप है बच्चों ये प्राकृतिक आपदा है, और आग जो है ये मानव जनित आपदा होती है। राहत व पुनर्वास ये आपदा प्रबंधन का काम होता है। और HIV से एड्स नामक रोग होता है। और कीटनाशक क्या होते हैं? कीटनाशक के कारण मृदा प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से आप कंप्लीटली मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसके लिए आपको 8 अंक मिलेंगे, और इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2-2 अंक के एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से होने वाले 2 रोगों के नाम। तो इसमें 2 रोगों के नाम ले सकते हो, दमा और कैंसर। ठीक, याद रख सकते हो। वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। समुद्र का जल कैसा होता है? तो ये खारा होता है, ये यहाँ पे लिख देना खारा होता है। और प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो आपका सूर्य होता है। तो ये क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के। आराम से आप एक एक लाइन में लिख सकते हैं इनको। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है, 50 शब्दों में कम से कम, 15 नंबर में ये है। पर्यावरण से आप क्या समझते हो? इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसके आंसर आप हल करा दीजिए, तो आपको आंसर PDF के साथ में मिल जाएंगे। तो का क्वेश्चन है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? खा क्वेश्चन, LPG में पाई जाने वाली प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो इसमें तो आप एक शब्द में आंसर लिख सकते हैं, वरना इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे कि LPG गैस में पाई जाने वाली मुख्य गैस ब्यूटेन होती है। कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। तो ये आप लिख देंगे। अगर क्वेश्चन है तो आपको नंबर मिलेंगे 3। मृदा प्रदूषण के नियंत्रण है तो क्या करना चाहिए? किन्हीं 4 इमारती लकड़ियों के नाम लिखिए। ठीक, तो सागौन हो गया, बबूल हो गया, और आपका शीशम हो गया, साखू हो गया, ये सब इमारती लकड़ियाँ होती हैं। ऑक्सीजन का जीवन में क्या महत्व है? इसको आप लिख दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन और 7 नंबर प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
जिसमें केवल एक ही प्रश्न आपको करना है, 2 दिए गए हैं अथवा में 1 है, तो 7 नंबर आपको मिलेंगे इसके लिए, अगर आप इसको अच्छे से 100 शब्दों में कम से कम लिखते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। वायुमंडल क्या है, हमारे वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है। तो ये आपको अच्छे से हेडिंग डाल के लिखना है, जिसके लिए आपको 7 में 7 मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर लीजिए, और अगर आपके विद्यालय में कुछ इस तरह का प्रश्न पत्र आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।